बताती है कि ये जब उसने बच्चों को रिप्लाई किया तो ये क्यों रिप्लाई किया गया। कहते कि वो बच्चे क्या चाहते थे, वो डिस्प्ले करना चाहते थे अपनी पावर को, अपनी पावर बताना चाहते थे कि हम उस औरत से ज़्यादा पावरफुल हैं। औरत जो है वो हेल्पलेस है, बेयारो मददगार है, ठीक है, इसलिए वो उसको नीचा दिखाना चाहते थे, ठीक है। उसके बाद इस वजह से यंग विजिटर्स, विजिट का मतलब वही बच्चे जो उसको विजिट करने आए थे, वो कहते थे, उन्होंने क्या कहा, दे आर रिस्पॉन्सिबल नॉट ओनली फॉर द एक्ट ऑफ मोकरी, कि वो बच्चे सिर्फ मजाक उड़ाने के लिए, तंज करने के लिए ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि दूसरों की ज़िंदगियों के बंडल ऑफ लाइफ सेक्रीफाइस टू अचीव इट्स एम, बल्कि वो लोगों की ज़िंदगियों को हार्म कर सकते हैं अपना मकसद पूरा करने के लिए। तो यहाँ आयरनी यूज़ की गई है। आयरनी से बना डबल मीनिंग। बेसिकली यहाँ पे अगर हम लैंग्वेज को रखें, यहाँ पे जो बच्चे हैं ना, उनकी बच्चों की जगह पे अगर लैंग्वेज को रखें तो क्या बता रहा है, कहते हैं लैंग्वेज जो है वो एक्ट ऑफ मॉकरी के लिए भी यूज़ होती है, ठीक है। और एक्ट ऑफ मॉकरी में हम क्या करते हैं, हम लोगों की ज़िंदगी को दाव पे लगा देते हैं सिर्फ अपना मकसद अटेन करने के लिए। जैसे आप पॉलिटिकल एजेंडाज को देखें तो जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो अपने अपने स्लोगन्स को, नारों को लेके ऐसे लगा रहे होते हैं, लेकिन वो नारों पे काम नहीं करते। उनका मकसद क्या होता है, लोगों से वोट लेना और वोट लेके अपनी मर्जी करना, अपने एम को बस अचीव करना कि भाई हमने वोट लेना है। तो कभी कभार वो अपनी लैंग्वेज में मिठास भी उनकी नज़र आती है और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ उनका एंगर भी नज़र आता है। तो लोगों के जहन में वो क्या सेट कर देते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी अच्छी है और एक पॉलिटिकल पार्टी बुरी है। ये किस तरह वो करते हैं, एक्ट ऑफ मोकरी, कि एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का मजाक उड़ाती है। तो इस तरह लोगों के माइंड्स जो हैं उनमें क्या पड़ती है, नफरतें पैदा होती हैं। तो इससे हम काफ़ी ज़्यादा ज़िंदगियाँ भी तबाह कर देते हैं सिर्फ अपना एक मकसद हासिल करने के लिए। तो वो बच्चे भी तो यही कर रहे थे ना, कि उस औरत को बस गलत साबित करने के लिए ना, चाहे वो जैसे मर्जी हो, सवाल ठीक हो गलत हो, ठीक है, अच्छा हो बुरा हो। देखिए कोई सवाल है कि एक अंधे इंसान से आप ये सवाल पूछिए तो सवाल ही नहीं बनता। तो उन्हें सिर्फ अपना मकसद अचीव करना था, जैसा कि वो बच्चे खुद भी कह रहे हैं। तो ये लैंग्वेज का भी यही मकसद होता है कि बच्चे जो हैं अपना यहाँ पे जो बच्चे हैं ना, उसकी जगह अगर हम रिप्लेस करें लैंग्वेज को, तो कुछ लोग लैंग्वेज अपना एम ही अचीव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक, मोक करते हैं लोगों पे। तो उसके बाद यहाँ पे देखें आगे ना, यह राइटर ने लैंग्वेज की सिग्निफिकेंस बताई है। कहते हैं कि सो आई चूज़ टू रीड द बर्ड एज लैंग्वेज। जैसा कि राइटर खुद कहती है कि मैं जो है ना यहाँ पे तुम्हारे जो बर्ड की जगह पे लैंग्वेज को ले रही हूँ, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो बर्ड को ट्रीट किया जा रहा है वो एज ए लैंग्वेज के तौर पे। मैं दरअसल यहाँ पे जितनी भी बात हुई है बर्ड की, बेसिकली वो बात हुई है लैंग्वेज की, जैसा कि मैंने आपको बताया ऊपर। तो बर्ड जो है सिम्बलाइज कर रहा है लैंग्वेज को, तो लैंग्वेज की ही सारी बात हो रही है। बर्ड तो बेसिकली एक टूल है, ठीक है, एक टूल ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, स्टोरी टेलिंग का एक तरीका है कि भाई लैंग्वेज की बात करनी है तो लैंग्वेज को हमने एक सिंबल बना दिया, बर्ड के साथ रिलेट कर दिया। तो बर्ड जहाँ जहाँ आ रहा है इट्स मीन बात तो लैंग्वेज की हो रही है। तो लिखने का स्टाइल क्या होता है कि इंसान को शो कुछ और दिखाना और उसको समझ कुछ और आना, ठीक है। तो ये आयरनी भी होती है एक तरह की। उसके बाद क्या कहती है, चूँकि एक ये जो औरत थी, ठीक है, राइटर की अगर बात करें तो एक खुद प्रैक्टिसाइज राइटर है। ये जो मॉरिसन है, टोनी मॉरिसन, ये खुद एक अच्छी खासी राइटर है। तो क्या राइटर अपनी बात को साफ अल्फाजों में कह सकता है? कभी भी नहीं। राइटर हमेशा डबल मीनिंग्स का यूज़ करता है, पन्स यूज़ करता है, सिंबल्स यूज़ करता है अपनी बात को आगे पहुंचाने के लिए। वो कभी भी डायरेक्ट बात नहीं करता, ठीक है। अगर वो डायरेक्ट बात करेगा तो वो फिर राइटर कैसे हुआ? आपको एक स्टोरी के थ्रू मॉरल लेसन दिया जाता है, ठीक है। अगर वो मॉरल लेसन आपको मैं ऐसे कह दूँ, देखो भाई जो लालच करेगा, ठीक है, उस पर लानत होगी, ठीक है, उसके साथ जो है बुरा होगा, ठीक है। अगर मैं ये सिंपल ये बात कह के समझा दूँ तो क्या आप उस पर अमल करेंगे? कभी भी नहीं। तो उस स्टोरी टेलिंग का मतलब होता है कि एक स्टोरी बता के उसका असर, अच्छाई का क्या असर, बुराई का क्या असर, उस असर को बता के फिर एंड पे जाके बच्चों को कहना कि अब आप अच्छाई करोगे या बुराई। तो ये इट्स मीन स्टोरी टेलिंग बड़ा पावरफुल इम्पैक्ट रखती है किसी भी इंसान पर, उसके एक्ट पर। तो अगर आप स्टोरी टेल करते हो ना, तो आपका मॉरल पर्पस कोई होना चाहिए
कि आप बच्चों को अच्छाई सिखा रहे हो या फिर बुराई सिखा रहे हो। तो बेसिकली जो हमारी राइटर है, चूँकि वो बड़ी काबिल है, ठीक है, उसने लैंग्वेज नहीं और उसने वर्ड नहीं, बेसिकली लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया हुआ। फिर वो यहाँ पे कहती है कि हाउ द लैंग्वेज शी ड्रीम्स इन, वो परेशान होती है कि किस तरह एक लैंग्वेज जो है जब वो पैदा होती है तो उसको दे दी जाती है, और इस लैंग्वेज के थ्रू जो है वो कितने काम करती है, कौन कौन से काम करती है। पहला काम तो रिफ्यूज़ टू गिव, अगर वो किसी को जो है ना लैंग्वेज के थ्रू कोई क्रिमिनल पर्पस परफॉर्म नहीं करना चाहती तो वो लैंग्वेज के थ्रू मना कर सकती है, ठीक है, इनरोल होने में, उन कामों में, क्रिमिनल एक्ट को करने से इग्नोर कर सकती है, लोगों को भी कायल कर सकती है कि वो जो है ना क्राइम्स ना करें, ठीक है, ये भी हो सकता है। पहले तो ये सर्विस उसने दी। फिर चूँकि लैंग्वेज जो है उसकी दूसरी सर्विस क्या होती है, यहाँ पे वो कहती है कि जो लैंग्वेज है ना बेसिकली, अब तो ये इसने सर्विस की कि क्रिमिनल पर्पस के लिए भी इस्तेमाल करना इंसान की अपनी मर्ज़ी है और पॉजिटिव पर्पस के लिए भी इस्तेमाल करना इंसान की अपनी मर्ज़ी है। रिफ्यूज़ भी कर सकती है और जो है उस चीज़ को प्रमोट भी कर सकती है। तो ये करने के बाद उसने कहा कि लैंग्वेज जो है आप उसको सिर्फ एक टूल समझते हैं, कम्युनिकेशन टूल। नो, लैंग्वेज एक पूरा सिस्टम है, कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसके थ्रू हम सिर्फ ना के बातचीत करते हैं बल्कि अगले को वर्गलाते हैं, अगले को उकसाते हैं, अगले से वो काम निकलवा सकते हैं जो वो उसने कभी किया ना हो, अगले को के इमोशंस को हर्ट कर सकते हैं। इस तरह मैं आपको एग्जांपल दूं तो लैंग्वेज देखिए, आप पोइट्री सुनते हैं, अगर आप अच्छी पोइट्री सुनते हैं आप मोटिवेटेड हो जाते हैं, ठीक है, अगर आप बुरी पोइट्री सुनते हैं यानी सैड सुनते हैं तो आप डीमोटिवेट हो जाते हैं। इस तरह अगर आप जो है वायलेंस से रिलेटेड कोई सुनते हैं, कोई न्यूज़ सुनते हैं तो आप जो है एकदम एंग्री हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप कोई पीसफुल या कोई काइंड एक्ट देखते हैं तो आप बड़े जो है ना वो हो जाते हैं, लीनियंट हो जाते हैं, ठीक है, लैंग्वेज को सुन के। उसके बाद आप देखिए कि आप अगर आपकी पोइट्री में जिस चीज़ का इम्पैक्ट ज़्यादा है आप वो सब चीज़ें अंदर आती है। तो लैंग्वेज एक सिस्टम है पूरा, जिससे आप अगले के इमोशंस के साथ खेलते हो, अगले के एक्शंस पे जो है ना वो एक्ट करते हो कि भाई अगला एक्शन मेरे मुताबिक लेगा। तो लैंग्वेज कंट्रोल भी कर रही है, ठीक है, और लैंग्वेज प्रोमोट भी कर रही है, फिर लैंग्वेज आज़ाद भी कर रही है, लिबरेट भी कर रही है इंसान को। तो ये कहते हैं एक पूरा सिस्टम है, और सिस्टम के अंदर क्या क्या होता है, लिविंग थिंग है, ज़िंदा रहती है लोगों को ज़िंदा करने के लिए, और ये खुद भी लैंग्वेज जो है ना वो एक लिविंग थिंग है। जैसे इंसान पैदा होता है, ठीक है, फिर उसके बाद वो मैच्योर होता है, ग्रो अप होता है, ठीक है, उसके बाद जो वो मर जाता है। लैंग्वेज का भी सिस्टम यही सेम है। क्यों? क्योंकि एक लैंग्वेज जब एक बच्चा पैदा होता है, उसी तरह एक ज़ुबान जो है जब वो नई नई बोली जाती है किसी भी जगह में तो वो भी शुरुआत होती है। इसकी एग्जांपल ऐसे लें, एक बच्चा पैदा हुआ है, वो नई नई लैंग्वेज सीख रहा है, उसके सेंटेंसेस ख़राब होंगे, ठीक है, उसके जुमले, उसके बोलने का तरीका, उसके वो बातें ख़राब करेगा, कभी दो वर्ड्स बोलेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता जुमलों की तरफ फिर आएगा, फिर लफ्ज़ों की तरतीब को बदल देगा, ठीक है, गलत मतलब पहले लैंग्वेज बोलेगा। तो लैंग्वेज अभी इमेच्योर है। फिर जब आहिस्ता आहिस्ता वो और ज़्यादा बड़ा होगा, लैंग्वेज मैच्योर होगी, उसको बोलने के तरीके आएंगे, उस लैंग्वेज के अंदर उसकी अखलाकियात भी आएगी, उसकी पर्सनैलिटी भी आएगी, उसको पता होगा कैसे बात करनी है, कैसे मैंने बोलना है, कैसे मैंने चीज़ों को रखना है, रख रखाव, आपका मॉरल जो वे है, मोरालिटी जो है वो आपकी लैंग्वेज के साथ साथ वो बच्चा लेके फिर चलता है, ठीक है। ये मैच्योर लैंग्वेज के बाद एक वक्त आता है कि जब वो बच्चा मरने वाला होता है, मतलब डेड होने वाला होता है, बुजुर्ग हो जाता है। फिर क्या होता है, जब डेड होता है तो वो उसके साथ साथ उसकी लैंग्वेज भी ख़त्म हो जाती है, वो बच्चा चला गया तो बोलने वाला ही नहीं रहा, तो लैंग्वेज कैसे रहेगी। तो यही लैंग्वेज इस तरह एक लिविंग थिंग भी है और एक डेड थिंग भी है। अब यहाँ पे वो कहता है लिविंग थिंग इस तरह, ये ज़िंदा इस तरह के लोग इससे कंट्रोल भी कर सकते हैं, और ज़्यादातर लैंग्वेज को एक बिज़नेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बिज़नेस जिसके कुछ ना कुछ पर्पज़ होते हैं, जिसके कुछ ना कुछ नतीजे होते हैं। तो लैंग्वेज को वाकई बिज़नेस के तौर पर देखो, एक अच्छा बिजनेसमैन वो है जिसके पास अच्छी लैंग्वेज की पावर है, जो अच्छी अपनी जिसके ना क्या हम कहते हैं ना कि भाई उसका बोलने का स्टाइल इतना खूबसूरत था, मैं तो मुतासिर हो गई उससे, और मैंने फिर कहा मैंने तो डील ही डन इसी से करनी है। तो अच्छा बिजनेसमैन जो होता है वो अपने प्रॉफिट्स को इसी तरह तो अर्न करता है, क्योंकि उसका बोलने का स्टाइल जो है वो बड़ा कमाल होता है, वो अगलों को मुतासिर करता है। तो जब वो मुतासिर करना, एक्ट्रेशन डालना लोगों में, दिस मीन कि उसके पास पावर ऑफ लैंग्वेज है, उसको लैंग्वेज यूज़ करनी आती है, उसको लैंग्वेज से लोगों को कंट्रोल करना आता है, ठीक है ना। कंट्रोल ही कर रहे हैं ना कि कोई आपके इन्फ्लुएंस में आ गया लैंग्वेज बोलने की वजह से। तो ये सारी बातें। उसके बाद इसी तरह जो है, सो द क्वेश्चन द चिल्ड्रन पुट टू हर इज इट लिविंग और डेड इज़ नॉट अनरियल, शी थिंक्स ऑफ लैंग्वेज एज susceptible to
that erasure certainly imperiled and salvageable only by an effort of the will। अब यहाँ पे तो बातें करते हैं कि बच्चे से जो सवाल कर रहे थे ना ऊपर बच्चे, वो कहते हैं कि ये बर्ड जिंदा है मर गया। तो वुमेन जो है ना वो इस सवाल को जो है ना वो इतना अच्छा नहीं समझती। वो कहते हैं ये सवाल जो है ये अनरियल नहीं है बल्कि ये रियलिटी है। ये जो बच्चों ने पूछी है ना, हम समझ रहे होंगे कि भाई ये क्या अपनी तरह से वो सवाल पूछे, नहीं ये रियलिटी है। बेसिकली वो इसको लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव में ले रही है कि लैंग्वेज में दोनों ऑप्शंस हैं, लैंग्वेज ज़िंदा भी होती है, लैंग्वेज मुर्दा भी होती है, इखलाकियात ज़िंदा भी होती है, इखलाकियात मुर्दा भी होती है। तो दोनों सिम्बलाइज, दोनों चीज़ें, इखलाकियात भी सिम्बलाइज और लैंग्वेज को भी सिंबल, ज़्यादातर लैंग्वेज को सिंबल करिए। तो यहाँ पे कहती है कि क्या समझती है लैंग्वेज को, वो कहते हैं कि शी थिंक्स लैंग्वेज, वो समझती है लैंग्वेज को एज कि ये इसका मीनिंग मैंने ऊपर लिखा है कि ये इन्फ्लुएंस करती है, लोगों को मुतासिर भी कर सकती है और नुकसान भी पहुंचा सकती है। वो लैंग्वेज को इस ज़मरे में लेती है, नुकसान इस हद तक पहुंचाना कि वो डेथ तक चले जाएं, ठीक है, और मुतासिर इस हद तक करना कि वो अपनी मौत तक जो है उस चीज़ को जो है फॉलो करते रहें, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज जो है वो रिमूव करने के लिए भी इस्तेमाल होती है, किस चीज़ को, रिस्क ऑफ, नुकसान को कम करने के लिए भी या ख़त्म करने के लिए भी लैंग्वेज को हम इस्तेमाल करते हैं, और पीस फैलाने के लिए भी। अब नुकसान क्या, कि अगले इंसान को डिप्रेशन को कम करने के लिए, मुश्किलात को कम करने के लिए, ठीक है, एकदम इंसान किसी उलझन का शिकार होता है, उसे कोई प्रॉब्लम का सलूशन नहीं मिल रहा होता, तो जब वो अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करता है तो जो है ना लॉस का रिस्क जो होता है वो भी ख़त्म हो जाता है, और इससे क्या होता है, उससे प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। इस तरह अगर वो डिप्रेशन में होता है तो किसी इंसान के चिरफाज जो है उसको वो क्योर भी कर सकते। तो लैंग्वेज दोनों चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है, बट ये हमारी मर्ज़ी है कि हम उसको क्योर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को, या डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे उसने सारी बातें जो है इससे रिलेटेड यही की हुई हैं। अब चूँकि राइटर का जो है ना डेड लैंग्वेज से क्या मुराद है, कहते कि फॉर हर डेड लैंग्वेज इज़ नॉट ओनली वन। राइटर के अकॉर्डिंग ना डेड लैंग्वेज वो नहीं होती जो ज़्यादा देर तक बोली नहीं जाती, या फिर उसके स्पीकर्स बोलने वाले नहीं रहते, या फिर उसका कोई रिटर्न फॉर्म में कोई वर्क नहीं रहता, वो लैंग्वेज नहीं है, वो डेड लैंग्वेज वो नहीं कहलाती। बल्कि डेड लैंग्वेज कहती है कि वो लैंग्वेज है जिसके अंदर सब्जेक्ट और आइडियाज़ जो है ना वो इम्प्रूव कर रहे हों अपनी ही डिसेबिलिटीज़ को। डेड लैंग्वेज से मुराद कि अपनी ही खामियों की तारीफ़ करते रहो, ठीक है, अपने ही आइडियाज़ को लेकर अगलों की ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर दो, अपने ही मकसद के लिए अपने दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाओ। बेसिकली ये चीज़, ये डेड लैंग्वेज है राइटर के अकॉर्डिंग, ठीक है। मैंने आपको एक एग्जांपल दी ना कि डेड लैंग्वेज लिटरल मीनिंग क्या होता है, कि या तो उसके बोलने वाले ख़त्म हो जाए इस दुनिया से, ठीक है, और उसकी जो राइटिंग लिखने का स्टाइल है वो भी मर जाए, उसका मीनिंग हमें ना मिले, तो ये डेड लैंग्वेज। राइटर कहती है नहीं, सिर्फ ये डेड लैंग्वेज नहीं है, बल्कि डेड लैंग्वेज वो भी है जो अगले इंसान को नुकसान पहुंचाने के लिए, सिर्फ अपना मकसद इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है, अपना मकसद निकलवाने के लिए, अपनी डिसेबिलिटीज़ को एबिलिटीज़ में इम्प्रूवल, अपनी डिसेबिलिटीज़ को अप्रूव करवाने के लिए कि भाई एक चीज़ हम उस काबिल है ही नहीं है, तो हम लोगों को जो है ना परसुएड कर रहे हो कि हम वो चीज़ आपको प्रोवाइड करेंगे, झूठ बोलेंगे, ठीक है ना, तो झूठ बोल के लोगों को कायल करने की कोशिश। तो कहते हैं ऐसी लैंग्वेजेस डेड लैंग्वेजेस होती हैं, ऐसे लोग डेड होते हैं। और आगे उसने एग्जांपल भी दे दी, जैसा कि स्टैटिक लैंग्वेज, स्टैटिक का मतलब पॉलिटिकल लैंग्वेज। तो आपको पता है ना पॉलिटिकल लैंग्वेज में यही होता है कि हम क्या कर रहे होते हैं, या तो इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं या लोगों को सप्रेस कर रहे होते हैं। पॉलिटिकल लैंग्वेज के दो ही पर्पज़ होते हैं, पॉलिटिशियन यूज़ करते हैं लोगों को अपने आप से इम्प्रेस करवाने के लिए, इम्प्रेस मतलब लोग उनके जो है ना बातों में आकर उनको वोट दें, ठीक है। दूसरा सप्रेस, उनको दबाव डाल के उन पर दबाव डालने के लिए, ठीक है, उन्हें मजबूर करने के लिए। तो लैंग्वेज के दोनों पर्पज़ जो है ना पॉलिटिकल एजेंडाज के लिए यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे उसने इस चीज़ को भी हाईलाइट कर दिया, ठीक है। उसके बाद पॉलिसिंग ड्यूटीज़ के लिए भी, पॉलिसिंग ड्यूटीज़ का मतलब कि किसी भी लॉ को या फिर किसी भी जॉब की पॉलिसी से मुराद मंसूबों को, प्लान्स को नाफुज कराने के लिए भी, और उनके प्लान्स को बनाने के लिए भी। देखिए एक कानून तभी बनेगा ना जब एक लैंग्वेज होगी, लैंग्वेज ना हुई तो कानून कैसे बनेगा। तो लैंग्वेज कानून बनाने के लिए भी और उस कानून को तोड़ने के लिए भी ज़रूरी है। जो बनाने वाले हैं वो भी इन्फ्लुएंस करके, अगले को मुतासिर करके, उनके ओपिनियंस लेके वोट करवा के कानून साज एक नया कानून बनाते हैं, ठीक है। तो उसको तोड़ने वाले भी अच्छे अल्फाजों का इस्तेमाल करके लोगों को जो है फोर्स नहीं, इन्फ्लुएंस करके अपनी लैंग्वेज को लोगों के ज़रिए, लोगों को कंट्रोल करके अपनी लैंग्वेज के ज़रिए वो उसी लॉ को जो है वो
कंस्ट्रक्ट कर देते, तोड़ देते, ठीक है। तो ये भी चीज़ है। तो लैंग्वेज दोनों पर्पज़ के लिए। उसके बाद कहते हैं कि लैंग्वेज की ये नहीं है कि सिर्फ यही डिज़ायर और यही पर्पज़ है, बल्कि लैंग्वेज को इलीगल कामों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, अपनी मकासद लेने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसका मतलब सेल्फ अडॉप्शन। नार्सिसिज्म का मतलब है खुद पसंदी, खुद के पर्पज़ के लिए, खुद के मकसद के लिए, खुद जो पसंद है सिर्फ लैंग्वेज को वैसे यूज़ किया जाए, मेरी ये पसंद है। लोगों का ख्याल ना रखा जाए, ह्यूमैनिटी को नहीं देखा जाए, लोगों को बाउंड रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, उसके बाद डोमिनेंस कंट्रोल करने के लिए, उन पर डोमिनेंट होने के लिए, अपनी जो है ना प्रेज, अपनी एडमायरेशन बढ़ाने के लिए भी लैंग्वेज को इस्तेमाल किया जाता है। तो उसने यहाँ पे सारी बात ना लैंग्वेज से रिलेटेड यही की है। अब वॉर थोड़ी बहुत वो यहाँ पे वॉर की भी रिप्रेजेंटेशन करती है कि वॉर को क्रिएट करने के लिए, ठीक है, और वॉर को जो है ख़त्म करने के लिए जो है ना आपकी क्या लैंग्वेज यूज़ होती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है इसने, द वर्ल्ड विल लिटल सिंपल वर्ड्स आर exhilarating in their life sustaining properties because they refuse to encapsulate the reality of 6,000 dead men in a race war, ठीक है। ये जो वर्ड था कैटाक्लाइमिक्स रेस वार के अंदर जो है, ये मुझे लफ्ज़ की प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रही, आप देख लें क्या है, ठीक है। इस कहते हैं कि जब ये रेस वार हुई थी, तो इस रेस वार के अंदर जो थे कितने वॉर के अंदर, बेसिकली वॉर का नाम है, ये कोई रेस नहीं है कि भाई दौड़ लगाने से, ये वॉर हुई थी और इसमें 6 जो है ना लाख लोग जो थे उनकी जो है डेथ्स हो गई थी। तो ये वो कहते हैं लैंग्वेज जो है ना किसी इवेंट को हाईलाइट करने के लिए भी, ठीक है, और उसको छुपाने के लिए भी इस्तेमाल होती है। इस तरह वो कहती है कि लैंग्वेज जो है इतने लोग मरे थे या नहीं मरे थे, कहते हैं ट्रुथ और फॉल्स बोलने के लिए भी इस्तेमाल होती है लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद डिसीजन करने में, सही डिसीजन करने के लिए भी और गलत डिसीजन करने के लिए भी आपकी लैंग्वेज यूज़ होती है। तो यहाँ पे बेसिकली ये उसने बताया सारा, इसका क्रक्स ये है। फिर आगे यहाँ पे कहती है लैंग्वेज कैन नेवर पिन डाउन स्लेवरी। लैंग्वेज को जो है ना हमें क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। कहते हैं लैंग्वेज को ना हमें कभी भी पिन डाउन नहीं कि भाई इसका कोई एक ही पर्पज़ है, एक ही मकसद के लिए इस्तेमाल होती नहीं, बल्कि ये स्लेवरी गुलामी के लिए भी इस्तेमाल की जा रही है।